जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा अड्डा 242 पे स्वागत करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की है, इसके अलावा ओएमआर सीट जो है वो जारी कर दिया गया है। अब आप किस तरीके से अपनी जो है ओएमआर सीट को किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे, इसके अलावा जो आपकी आंसर की है उसको किस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सब को यहाँ पर डिटेल में जानेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम सीटेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, तो इस तरीके से फेज कुछ खुल के आपके सामने शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए, या तो आप यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे पब्लिक नोटिस डेट है 31/12/2024, सीटेट 2024 की चैलेंज। तो बिल्कुल आपका जो ऑफिशियल आंसर की है वो ऑफिस जारी कर दिया गया। अब किस प्रकार से आप जो है ऑफिशियल आंसर की को चेक कर पाएंगे उसको, और इसके अलावा जो आपके ओएमआर सीट है उसको किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, चैलेंज किस प्रकार से कर पाएंगे, उसको यहाँ पे देखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे हम चलेंगे। सबसे पहले हम इस पे देखिए, यहाँ पे जो चीज़ शो हो रहा है ना, बिल्कुल इस पे हम जो है आपके यहाँ पे, अब इस पे हम क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, आपका जो की चैलेंज या स्कैन इमेज है वो खुल के यहाँ पे सामने आएगा। आपसे कुछ यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। उसके बाद आपका जो फेस है या आपका जो मेन पेज है वो खुल के आएगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब इस पर हम क्या कर देंगे, इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं इस तरीके से फेस खुलेगा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा गया है कि की चैलेंज एंड स्कैन इमेज OMR, बिल्कुल। अब इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे फेस खुल के आ रहा है। बोला है कि सबमिशन आपकी चैलेंज सीटेड दिसंबर 2024। यहाँ पे आपको डिटेल अपना डालना है, रोल नंबर हो गया, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल। लॉगिन करेंगे, आपका जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। चलिए आपको यहाँ पे हम लॉगिन करके यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो रोल नंबर है उसको यहाँ पे डिटेल में जो है फिल करना है। जैसे किसी का रोल नंबर हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे हम रोल नंबर पूरा यहाँ पे डालेंगे, 206 100 358 358, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे डाला जाएगा। जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1987, 1987, बिल्कुल। इतना डालने के बाद हमको क्या कर देना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट का जो डिटेल है पूरा यहाँ पे खुल के आपके सामने शो होने लगेगा, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे इनका पेपर जो है सेकंड था, लैंग्वेज इन्होंने फर्स्ट के रूप में क्या लिया था, सेकंड के रूप में, ठीक है। उसका बुकलेट कोड जो है OE है। और वहीं बात करें यहाँ पे, तो किस तरीके से आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे आंसर की, यहाँ पे देख रहे हैं ना, डाउनलोड आंसर की, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आंसर की है वो डाउनलोड हो जाएगा। OMR सीट डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो OMR सीट है वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। अब भैया आप जो है अपने आंसर की डाउनलोड करिए और जो आपकी OMR सीट है अब मैच कराइए कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, ठीक है। अब वहाँ से मैच कराने के बाद अगर लगता है कि आपके द्वारा जो जवाब है वो सही दिया गया था और जो BPS यहाँ से CBSE के द्वारा जो जवाब दिया गया था वो गलत है, तो फिर आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सबमिशन आपकी चैलेंज दिया गया, इस पर आप क्लिक करोगे, जो पेमेंट है उसको पेमेंट यहाँ पे आप मेक पेमेंट करेंगे, बस आपका जो चैलेंज है वो चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। बस लेकिन चैलेंज करने के लिए यहाँ पे आपको एक तगड़ा रकम जो है वो अदा करनी पड़ेगी, बिल्कुल भैया। एक प्रश्न के लिए 1,000 रुपये आपको यहाँ पे जो है पेड करना पड़ेगा, जितने प्रश्न उतने हजार, ठीक है। 10 प्रश्न 10,000, बिल्कुल। आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा अगर आपके आपत्ति करने के बाद कुछ नंबर बढ़ता है तो बिल्कुल भैया कुछ नंबर तो ज़रूर बढ़ते हैं। अगर आपको लगे आप सही हो, गलत है CBSE, तो फिर आपको जरूर आपत्ति जो है दर्ज करनी चाहिए, और इस प्रकार से आपके 1 नंबर 2 नंबर जो है जरूर बढ़ेंगे। और आप सभी को पता है कि सीटेट में 1 या 2 नंबर बड़ा मायने रखता है, बिल्कुल। कई हजारों की संख्या में अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 1 नंबर से रिजल्ट रुक जाता है। जनरल का बच्चा है 89 पे जाकर रुक जाता है, OBC कैटेगरी का बच्चा है 81 पे जाकर रुक जाता है। तो बिल्कुल अगर आपको लगे कि आप सही हैं तो फिर आपको आपत्ति जो है जरूर करनी है, इस प्रकार से आप जो है नंबर को बढ़ा पाओगे। तो बिल्कुल यहाँ पे हम अगर डाउनलोड आंसर की पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी आंसर की है वो आपके सामने शो होगी, बिल्कुल भैया। यहाँ पे हम दिखा दें आप सभी को, आपकी जो आंसर की है किस तरीके से आपके सामने शो होगी। तो बिल्कुल ये रहा आपकी आंसर की, ये पूरी डिटेल आंसर की है, बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर की जारी किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप जब आंसर की पे जाओगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, A1 B, ठीक है,
यहाँ पे एक का एक या दो दोनों ऑप्शन सही है। अगर आपने आपके किसी प्रश्न के सामने अगर वहाँ पे एक लिखा गया है, ठीक है, अगर ए लिखा है इसका मतलब उसके दो ऑप्शन सही होंगे, एक और दो, ठीक है। कहीं पे बी लिखा गया है तो उसका मतलब उसके एक और तीन, दो ऑप्शन सही हैं। और वहीं अगर सी लिखा गया है तो एक और चार, ये दोनों सही हैं, ठीक है। वहीं अगर ई लिखा गया है, बिल्कुल अगर हम बात करें ई लिखा गया है अगर वहाँ पे, तो दो और चार उसके दोनों सही हैं। और अगर यफ लिखा गया है, बिल्कुल भैया यफ लिखा गया है तो उसके तीन और चार सही हैं, ठीक है। चार, तीन और चार ऑप्शन सही है। अगर जेड लिख दिया गया है तो आपने कोई भी ऑप्शन उसका चूज किया है तो सभी आपका क्या होगा, सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इस नीचे वाले लिखे गए का मतलब, बिल्कुल ये है, ठीक है। चलिए अब इस तरीके से आप जो है अपने आंसर की को डाउनलोड कर पाएंगे और OMR शीट जो है डाउनलोड करके आप जो है उसको मैच करवा लीजिए। ये रहा। अब चलेंगे हम किस तरीके से अपना जो है, अगर हम OMR शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो OMR को किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक करना है।